ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो भिक्षा मांगा जाता है, भिक्षा मांगना सही है, गलत है, या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आखिर भिक्षा क्यों मांगा जाता है? साधु और सन्यासियों द्वारा भिक्षा मांगकर खाना योग परंपरा का ही एक हिस्सा है। क्यों बनाई गई ये परंपरा? आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि कैसे भिक्षा मांगना और खाली पेट रहना आध्यात्मिक साधन में मदद करता है। अपने देश में, मतलब हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं, हमारे देश भारत में भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का अंग रहा है। लोग अपने भोजन को खुद नहीं चुनते थे, वे बस भिक्षा मांगते थे, या जो कुछ भी मिल जाता था वो खा लेते थे। ये बड़ी गौरव की बात समझी जाती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप उसे कुछ भेंट दे रहे हैं। आजकल ऐसी परंपराओं का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तमाम लोग जो आध्यात्मिक साधक का चोला धारण करके भोजन और पैसों की तलाश में भीख मांगते नजर आते हैं। ये सामान्य भिखारी ही होते हैं, लेकिन जब लोग पूरी जागरूकता के साथ मांगते थे तो उसमें अलग तरह की संभावना होती थी, उसका अर्थ ही अलग होता था। अभी सवाल ये उठता है कि क्या भिक्षा मांगने वालों की मदद करनी चाहिए? जब कोई आपके सामने हाथ फैलाता है तो आपको यह लग जाए कि भिक्षा मांगने के रिवाज का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उसे भीख देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मजबूरी में अपनी सही जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो एक अच्छे इंसान के नाते उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए, यूं ही सड़क पर किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल काम है। क्या आप फैला सकते हैं? आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं मतलब वो एजुकेटेड हैं। आप या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, या लैपटॉप पे देख रहे होंगे, या तो पीसी पे देख रहे होंगे। क्या आप हाथ फैला सकते हैं? आप नहीं फैला सकते। पर वो इंसान जो हाथ फैला रहा है वो इन सब परिस्थितियों से गुजर चुका और मजबूरी मांग रहा है। भिखारी अपनी असहायता के चलते यह सब कर रहा है, लेकिन सन्यासी ऐसा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी जागरूकता के साथ कर रहा है, जिससे कि उसे अपने पर से जरूरत से ज्यादा अहंकार ना हो जाए। एक सामान्य भिखारी एक ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अपने किसी अक्षमता की वजह से नहीं कर सकता और इसलिए अपना पेट भरने के लिए सब कर रहा है। आपको यह समझना होगा कि अक्षमता एक हाथ या पैर न होने को ही नहीं कहते हैं। जीवन के बारे में आपकी सोच भी आपको सक्षम बना सकती है। देखा जाए तो जीवन के प्रति सोचने का जो लोगों का तरीका है, उसके कारण एक बड़ी आबादी मानसिक और भावनात्मक रूप से अपंग है। इसी तरह भिखारी ने अपने आप को दूसरे से अलग कर लिया है और उसकी सोच ऐसी बन गई है कि आजीविका कमाने का सबसे आसान तरीका भीख मांगना ही है। अभी आध्यात्मिक साधक भीख क्यों मांगते हैं? एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना भोजन है, मेरा अपना घर है। ये विचार आपके अहम को बढ़ाते हैं। एक दिन एक आदमी कुछ फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। ये हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब किसी गुरु से मिलने जाते हैं तो उसको फूल भेंट करते हैं। इंसान फूल को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, गिरा दो। उस शख्स ने इधर उधर देखा और सोचा कि गौतम उससे क्या गिराने को कह रहे हैं। उसे लगा कि उसे फूल गिराने हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि ये फूल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस इंसान ने फूलों को गिरा दिया। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस आदमी ने कहा कि मैंने फूल तो गिरा दिए, मैं आपके लिए फूल लाया था, लेकिन जब आपने कहा कि गिरा दे तो मैंने फूल गिरा दिए। अब आप क्या गिराने की बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, पहले अपने अहम को गिराओ। फूल कोई समस्या नहीं है, तुम मेरे लिए फूल लाए, अच्छी बात है, मैंने स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले अहम को तो छोड़ो, अपने अहंकार को तो छोड़ो। तो जो भिक्षा है अपने अहंकार को तोड़ने का साधन है। इसी तरह भिक्षा मांगने को अपने अहम को छोड़ने का एक साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आजीविका कमाने के चक्कर में आपके भीतर बहुत सारा अहम इकट्ठा हो जाता है।
लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाते ही अपने अहम को आप त्याग देते हो। आपको अच्छी तरह पता है कि आप समर्थ हैं, आप एक राज्य चला सकते हैं, फिर भी आप भिक्षा मांगने को चुनते हैं। किसी इंसान के भीतर एक जबरदस्त बदलाव है। तुम्हारे यहां ऐसी परंपरा रही है कि साल में 1-2 बार आपको भिक्षा मांगने के लिए निकलना चाहिए, जिससे कि आप अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचना बंद कर सकें। लोग आपको भोजन दे सकते हैं या आपको दरवाजे से भगा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भिखारी बनना कोई छोटी बात नहीं। अधिक आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिक होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप मंदिर जाएं और प्रार्थनाएं करें। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह तो भौतिकता है। अगर भगवान नीचे उतर आए और खुलकर कहें कि वे आपको किसी और भौतिक रूप को पूरा नहीं करेंगे, तो ज्यादातर लोग उनसे नाता ही तोड़ लेंगे। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि भाई भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे, हमें यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले, आशीर्वाद नहीं मिलने वाले हैं, तो कसम से बोल रहा हूं, लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे। आपको लगता है कि आपके देवता आपके लिए सौभाग्य, पैसा, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आते हैं, इसलिए आप उनसे जुड़े होते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, वो तो भौतिकता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यह आध्यात्मिकता नहीं है। स्वर्ग का अर्थ है कि जो भी सुख सुविधाएं और विलासिता का साधन हो सकते हैं, वे सब वहां हर वक्त मौजूद है, इसलिए आप वहां जाना चाहते हैं। जाहिर है, स्वर्ग जाने की चाह आप में भौतिकवादी इच्छा ही है। अभी आप हर चीज को अपनी पांचों इंद्रियों की सीमा में रहकर देखते हैं, समझते हैं। इस वजह से आपके जीवन का पूरा अनुभव भौतिक है। अध्यात्म का मतलब है उस चीज की खोज करना जो भौतिकता से परे है। अगर आप ऐसी चीज को खोजना चाहते हैं जो भौतिकता से परे है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप भौतिकता को इनकार करें, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप भौतिकता से परे जाने के इच्छुक हैं। इच्छा मांगना एक साधन है, एक साधना है। आमतौर पर जब कोई पारिवारिक जीवन जीता है, तो भौतिकता बहुत अहम हो जाती है। भौतिक शरीर को आराम में रखना और उसे दुलारना, यानी ठीक से खाना या अच्छा पहनना, बेहद अहम हो जाता है। जब आपका भौतिक शरीर आपके भीतर महत्व पा लेता है, जब आप अपने शरीर के इतनी गहराई के साथ जुड़ जाते हैं, तो भौतिक को रूपांतरित करने की कोई कोशिश ही नहीं करते। भौतिकता से परे जाने की आपकी जरूरत और लालसा आपके भीतर से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसे में आप इस भौतिक को बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। इस भौतिक से परे क्या है, आप इसे खोजने की कोशिश ही नहीं करते हैं। योग में कई ऐसे तरीके हैं जो आपको अपने भौतिक शरीर की सीमाओं पर से परे जाने में मदद करते हैं। इनसे ही एक तरीका है परिव्रजक या भिक्षुक। जब आपको पता होता है कि आपको 7 बजे भोजन तैयार मिलेगा, तो आपकी जिंदगी एक तरीके से चलती है। जब आपको पता नहीं होता है कि अगला भोजन कब मिलेगा, तो जीवन बिल्कुल अलग तरह का होता है। भोजन आपके लिए बहुत मामूली बात है, अगर वो आपके पास है तब। लेकिन अगर आपके पास भोजन नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको नहीं पता कि कई दिनों तक भूखे रहने और फिर भी पूरी जागरूकता और शालीनता के साथ चलते रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए किसी इंसान के भीतर जबरदस्त शक्ति होना बहुत जरूरी है। अपने देश में भिक्षा मांगने को अपमानजनक नहीं माना जाता था। बहुत सारे महान लोग, ऐसे लोग जिनकी देश में पूजा होती है, वे भिक्षुक थे। इसलिए हमें भिक्षुक बनने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। भिक्षा को हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाने और अपनी सीमाओं से परे जाने का साधन के तौर पर देख सकते हैं। खाली पेट रहने से जागरूकता का नया स्तर आ सकता है। हर इंसान के लिए अच्छा है कि वो कुछ समय बिल्कुल बिना किसी सहारे के रहे। जब आपका पेट भरा होता है, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी बुनियादी वास्तविकताओं को भूल जाते हैं। भूख वह वक्त है जब आप पूरी तरह से शरीर बन जाते हैं। जब आप भूखे होते हैं, तो आप बैठकर सोचिए कि मैं शरीर नहीं हूं। यह अपने आप में शानदार बात होगी। जब पेट भरा होता है और आप कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो इसमें वह बात नहीं है। जब आप भूखे होते हैं, तो वास्तव में आप शरीर होते हैं। उस वक्त अगर आप जागरूकता को संभाल सकें और पूरी शालीनता के साथ चल सकें, तो आप कुछ और ही बन जाते हैं।
गौतम कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हो तो उस वक्त आप अपने आगे का भोजन किसी दूसरे को दे दें तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। किसी तार्किक दिमाग वाले इंसान को यह बात मुश्किल से समझ में आएगी। वह तो आपसे यही कहेगा, अरे नहीं यार, शक्तिशाली होने के लिए रोजाना आपको इतनी कैलोरी, इतनी प्रोटीन, इतने मिनरल लेने होंगे। सच्चाई यही है कि जब आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और आप अपने भोजन को किसी दूसरे को दे दें, तब आप जबरदस्त शक्ति महसूस करते हैं। तब कोई और चीज आपके भीतर प्रवेश करती है। यह एक अलग तरह की शक्ति होती है जो भोजन आपको कभी नहीं दे सकता है। तो भिक्षा मांगना कोई बुराई नहीं है। वस्तुतः अगर आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो भिक्षा मांगने में कोई बुराई नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।